एक एलियन जो धरती पर आया लेकिन इंसानों से ज्यादा इंसान बन गया। जब दुनिया बिखर रही थी 1938 में दो युवाओं ने अपने सपनों से एक सिंबल बनाया, एक उम्मीद, एक भरोसे, एक नाम, सुपरमैन। वो सिर्फ एक कॉमिक्स का हीरो नहीं था, वो था एक ऐसा आईना जिसमें इंसान अपने सबसे बेहतरीन रूप को देख सके। आज जब हम खुद सवालों से घिरे हैं कि सच्चाई क्या है, इंसाफ कहाँ है, उम्मीद किससे रखे, तब ये सवाल और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्या सुपरमैन आज भी रेलेवेंट है? क्या मैन ऑफ टुमारो अभी भी हमारे आज को बदल सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे सुपरमैन की उस लेगेसी को जिसने इतिहास रचा और आज भी इंस्पिरेशन बनकर हमारे साथ खड़ा है। तो चलिए उड़ान भरते हैं एक ऐसे हीरो के साथ जिसने हमें उड़ना सिखाया। एक एलियन जो धरती पर आया लेकिन इंसानों से भी ज्यादा इंसान बन गया। एक सिंबल जो सिर्फ एक केप पहने हुए हीरो नहीं बल्कि उम्मीद बन गया, होप बन गया, एक आइकन बन गया। आज हम बात करेंगे उसी आइकन की जिसने ना केवल कॉमिक्स का चेहरा बदला बल्कि पूरी पॉप कल्चर को रीडिफाइन कर दिया। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। दिस इज सुपरमैन्स लेगेसी, द मैन ऑफ टुमारो इन 2025। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। वो साल था 1938 जब दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और तभी एक्शन कॉमिक्स इशू 1 में पहली बार सामने आता है सुपरमैन। क्रिएटर्स जेरी सेगल और जो शूस्टर ने, जो कि थे दो जूइश अमेरिकन टीन्स जिनकी अपनी रियल लाइफ स्ट्रगल्स ने उन्हें इंस्पायर किया एक ऐसा हीरो बनाने के लिए जो कमजोरों के लिए लड़ता था और इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होता था। सुपरमैन पहली बार के सुपर हीरोज में से एक था और उन्होंने सुपर हीरो जेनरा को प्रैक्टिकली इन्वेंट किया है। कभी सोचा है अगर सुपरमैन ना होता तो शायद बैटमैन, वंडर वुमन या कहे तो स्पाइडरमैन, ये सारे हीरो भी नहीं होते। सुपरमैन एक आइकन था जिसके बाद सारे सुपर हीरोज बनने शुरू हुए कॉमिक्स की दुनिया में। सुपरमैन सिर्फ ताकतवर नहीं था, उसका असली सुपर पावर था उम्मीद देना, एक होप देना, ट्रुथ, जस्टिस एंड ए बेटर टुमारो। ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं, एक फिलॉसफी है। उसके इथिक्स, कभी ना झुकना, हमेशा सच्चाई के लिए खड़ा होना, वो वैल्यूज हैं जो हर जनरेशन से कनेक्ट होती है। 1940s में सुपरमैन आया रेडियो पर, 1950s में वो आया टीवी पर और फिर 1978 जब आई रिचर्ड डोनर की आइकॉनिक फिल्म सुपरमैन द मूवी जिसने सब कुछ बदल दिया। और फिर आया वो चेहरा जिसे हमने देखा इस मूवी में जिसने सुपरमैन को अमर ही बना दिया। वो एक्टर था क्रिस्टोफर रीव। उनका परफॉर्मेंस इतना परफेक्ट था कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, खुद दुनिया के लिए सुपरमैन बन गए। इस फिल्म का एक कोट था, यू विल बिलीव ए मैन कैन फ्लाई, और ऑडियंस ने सच में इस पर विश्वास कर लिया। इसके बाद सुपरमैन के रोल को कई एक्टर्स ने निभाया। अगर बात करें सुपरमैन रिटर्न्स मूवी की तो इसमें ब्रेंडन राउथ ने सुपरमैन का किरदार निभाया। मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग, इसमें हेनरी कैविल ने सुपरमैन का किरदार निभाया। और भी बहुत से उम्दा एक्टर्स हैं जिन्होंने टीवी पर सुपरमैन के किरदार को अमर कर दिया। एनिमेटेड शो में सुपरमैन की वॉइस दी। हर एक्टर ने एक अलग दुनिया का सुपरमैन पेश किया लेकिन कोर हमेशा एक ही रहा और वो था होप, यानी उम्मीद। आज जब दुनिया फेस कर रही है क्लाइमेट चेंज, सोशल इनजस्टिस, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, सुपरमैन की वैल्यूज पहले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दौर में। अगर बात करें कुछ कॉमिक बुक रेफरेंसेस की तो रिसेंट कॉमिक रन्स जैसे कि सुपरमैन सन ऑफ काल-एल और सुपरमैन अप इन द स्काई आज के इश्यूज को टैकल करते हैं, जैसे कि रिफ्यूजी क्राइसिस, मेंटल हेल्थ और इक्वालिटी। अगर बात करें सुपरमैन के इम्पैक्ट की म्यूजिक, आर्ट और कल्चर पे तो सुपरमैन सिर्फ एक फिक्शनल हीरो नहीं है, वो एक कल्चरल फिनोमिना है। फैशन में सुपरमैन लोगो आज भी एवरग्रीन है। ना जाने कितने लोग सुपरमैन की शर्ट्स पहनते हैं और अपने आप को सुपरमैन जैसा समझते हैं, और ये फीलिंग तो बहुत ही उम्दा होती है। भले ही वो सुपरमैन नहीं है पर जो होप, उम्मीद उनके दिल में जागती है वो कई ज़्यादा बढ़कर है। कई आर्टिस्ट जैसे कि एमिनम से लेकर स्नूप डॉग तक अपने गानों में इन्होंने सुपरमैन को रेफरेंस दिया है। सुपरमैन केवल अमेरिका का हीरो नहीं है, वो एक ग्लोबल हीरो है। सुपरमैन हर देश में किसी न किसी रूप में मौजूद है, जैसे मॉडर्न माइथोलॉजी का वो हिस्सा हो
आज की नई जनरेशन सुपरमैन से अलग ढंग से जुड़ती है। वो उसे एक आइडियल की तरह देखती है। मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल क्लैरिटी और मोरल ग्राउंडिंग की मिसाल के तौर पर जेम्स गन की मूवी सिर्फ ओरिजिन नहीं, एक नई शुरुआत है उस कैरेक्टर की जो हमेशा टुमारो का सिंबल रहा है। क्या सुपरमैन ने आपकी लाइफ में भी कोई असर डाला है? किसी कॉमिक, किसी फिल्म या किसी सीन ने आपको भी इंस्पायर किया है? हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सुपरमैन का असली असर वहीं दिखता है, लोगों के दिलों में। सुपरमैन ना सिर्फ एक एलियन है, ना ही एक गॉड है, वो एक आईना है जिसमें इंसान अपनी सबसे अच्छे वर्जन को देख सकता है। और शायद इसी वजह से 2025 हो या 2050, द मैन ऑफ टुमारो हमेशा हमारा आज और कल बदलता रहेगा। सुपरमैन लिव्स, सुपरमैन इंस्पायर्स, सुपरमैन एंड्योर्स। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कॉमिक आर्क्स के बारे में जिनको हमें कॉमिक बुक्स में दिखाया गया है। तो उसमें सबसे पहला है सुपरमैन का सोशल जस्टिस कैंपेन। अगर बात करें सुपरमैन पीस ऑन अर्थ कॉमिक के बारे में, जो कि पब्लिश की गई थी 1998 में, जिसे लिखा था एलेक्स रॉस और पॉल डिनी ने। इसमें सुपरमैन हंगर और वॉर के खिलाफ दुनिया भर में ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स करता है, एक मॉडर्न डे मसीहा की तरह। अगर बात करें एक्शन कॉमिक्स इशू 900 की, जो कि पब्लिश किया गया था ईयर 2011 में, इसमें सुपरमैन यूनाइटेड नेशंस में जाकर कहता है कि अब वो केवल अमेरिकन हीरो नहीं है बल्कि ग्लोबल सिटीजन है। अगला कॉमिक आर्क है सुपरमैन और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। आपने सुपरमैन ग्राउंडेड कॉमिक का नाम तो सुना ही होगा। इस आर्क में सुपरमैन पूरे अमेरिका में पैदल चलता है, लोगों से मिलता है, उन्हें इमोशनली सपोर्ट करता है, एक डिप्रेस्ड टीनेजर से लेकर बेरोजगार मजदूर तक। रेड सन कॉमिक्स, जो कि डीसी के एल्सवर्ल्ड का हिस्सा है, इसमें एक अलग तरह के सुपरमैन को दिखाया गया है जो कि एक तरह का डिक्टेटर है। आप इमेजिन कीजिए, अगर सुपरमैन यूएसएसआर में पैदा होता तो क्या वो डिक्टेटर बनता? इस स्टोरी ने पावर और आइडियोलॉजी की मोरालिटी को चैलेंज किया है। आप सभी को मैन ऑफ स्टील मूवी का ये डायलॉग तो याद ही होगा, जब सुपरमैन ने लोइस लेन से कन्वर्सेशन करते हुए कहा था, इट्स नॉट एन एस ऑन माई वर्ल्ड, इट मीन्स होप। इस डायलॉग ने सुपरमैन के एस सिंबल को एक लोगो से ज्यादा बना दिया, एक मैसेज, एक उम्मीद का मैसेज। ईयर 2025 में जब हर सिंबल को पोलराइज किया जा रहा है, सुपरमैन का एस हमें एक कॉमन ग्राउंड देता है, उम्मीद का, यूनिटी का और ह्यूमैनिटी का, यानी इंसानियत का। चाहे वो ईयर 1938 हो या ईयर 2025, सुपरमैन हमेशा एक सिंबल रहा है, ट्रुथ का, जस्टिस का और एक बेटर टुमारो का। वो हमें याद दिलाता है कि ताकत, सुपर पावर सिर्फ मसल्स में नहीं बल्कि मोरालिटी में होती है, नैतिकता में होती है। असली हीरो वो है जो हर रोज खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, सच और इंसानियत के लिए लड़ता है। और शायद यही वजह है कि सुपरमैन कभी पुराना नहीं पड़ता और वो कभी पुराना फैंस के लिए हो ही नहीं सकता। वो आज भी जरूरी है, आज भी वो इंस्पिरेशन है, आज भी वो एक उम्मीद है और आज की दुनिया में वो बहुत ही रेलेवेंट है। अब सवाल आपसे है, आपके लिए सुपरमैन का मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ एक कैरेक्टर है आपके लिए या एक फिलॉसफी? हमको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा वो पल जब सुपरमैन ने आपको भी इंस्पायर किया। और अगर आप भी मानते हो कि सुपर हीरोज अभी भी जिंदा हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को, क्योंकि यहाँ हर वीक आपके लिए ऐसे ही इंस्पायरिंग, पावरफुल और सिनेमैटिक सुपर हीरो स्टोरीज। कहानी तो खत्म हुई लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। दिस इज नॉट जस्ट द एंड, दिस इज ए लीगेसी। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन द क्रू। वी विल गेट यू ऑल DC and MCU. Thank you very much. Take care of yourself. Thank you.